हेलो एवरीवन, ये फंक्शन एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उसके आगे से देखेंगे। लास्ट लेक्चर में वैसे मैंने हार्न-बनाक थ्योरम की थी जो इस टॉपिक के बाद आती है, तो मैंने कहा था आपसे कि इसके पहले के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। लेट n and m बी टू नॉन लीनियर स्पेसेस ओवर द सेम स्केलर f। n और m आपकी दो नॉन लीनियर स्पेसेस है, दोनों की फील्ड सेम है f। ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ट्रांसफॉर्मेशन t इज फ्रॉम n टू m बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन t इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू k और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है x का नॉर्म फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपको। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप बाउंडेड कब बोलोगे? अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर आपको k इस तरीके से मिल जाए कि उस नंबर से, उस पर्टिकुलर रियल नंबर से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन या तो लेस हो या उसके इज इक्वल्स टू आ जाए। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने हार्न-बनाक थ्योरम जब हम कर रहे थे तब हमने यूज़ भी की थी। तो वहाँ पर आपको लिखा था कि फंक्शन जो है बाउंडेड है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की जगह वहाँ पे फंक्शन f यूज़ किया था और उसको किसी पर्टिकुलर रियल नंबर से लेस देन शो किया था। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने t यूज़ किया है। रिमार्क है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस इफ इट इज़ बाउंडेड। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कंटिन्यूस तभी होगी जब वो बाउंडेड हो। तो अगर आपको किसी भी थ्योरम में बाउंडेड अगर आपको शो लिखा हुआ है कि वो बाउंडेड है तो आप ये डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूस होगी ही होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, कोई फंक्शन आपके पास है x टू y और वो 1 1 एंड ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपको थ्योरम से अगर ये प्रूव करना हो कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको सिर्फ 1 1 ऑन टू शो करना है, एंड जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो खुद भी 1 1 एंड ऑन टू होगा, दैट इज बाइजेक्टिव। 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं आपको पता है कि कोई भी जिसको भी आपको 1 1 प्रूफ करना है, आप दो एलिमेंट्स लेकर चलोगे, उनकी इमेज को इक्वल मान के चलोगे और आप ये शो कर दोगे कि वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर इमेज इक्वल होगी तो वो आपस में एलिमेंट भी इक्वल होंगे, हर एक एलिमेंट की आपको यूनिक इमेज मिलेगी। और अगर आप ये बोलते हो कि आपस में उनकी इमेज इक्वल नहीं है तो आपको ये शो करना होगा कि वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल नहीं है। तो 1 1 एंड ऑन टू आपको काफ़ी अच्छे से आता होगा कि कैसे हम करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। फॉर एन एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, y इज इक्वल्स टू दिस। तो ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है। मैपिंग कुछ इस तरीके से होती है। नेक्स्ट ऑन टू हम कैसे प्रूफ करते थे? जैसे कि 1 1 में आप एक एलिमेंट डोमेन से लेकर चलते हो, ऑन टू में हम कोडोमेन से वही एलिमेंट लेकर चलते हैं। हमें क्या शो करना होता है कि आपको डोमेन में ज़रूर एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज जो है वो ये पर्टिकुलर एलिमेंट होगी। लाइक एक्स ऐसा एलिमेंट मुझे डोमेन में मिल गया जिसकी इमेज वाई होगी। तो ठीक है, तो ये हम ऑन टू के लिए लेकर चलते थे और अगर आपको इमेज नहीं मिलती तो वो ऑन टू नहीं होगा। देन है थ्योरम, लेट n and m बी टू नॉन लीनियर स्पेस ओवर द सेम स्केलर f। ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है कि वो LT है, देन इट्स इनवर्स t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूस होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट दिस। यहाँ पर n और m आपको दो नॉन लीनियर स्पेसेस गिवन है, सेम फील्ड है उनकी, ये आपको LT गिवन है, डोमेन आपका n है, कोडोमेन आपका m है। तो ये कह रहा है कि इसकी इन्वर्स इमेज जो t इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन वो एग्जिस्ट करेगी और वो कंटिन्यूस होगी कब? जब आपको एक पॉजिटिव नंबर m ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर अब उल्टा है कि m और x का नॉर्म इज लेस देन इज इक्वल्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म से। उसका और इसका कोई लिंक वैसे है नहीं। प्रूफ कैसे करोगे आप? सबसे पहले हम ये सपोज करके चलेंगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है वो LT है और ये जो कंडीशन आपको गिवन है अभी हम उसको लेकर चल रहे हैं और हमें प्रूफ क्या करना है कि T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। तो ये दोनों चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अगर आपको T इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो आपको ये शो करना होगा कि ये 1 1 एंड ऑन टू है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अभी हम इसको गिवन एज अ गिवन लेकर चल रहे हैं तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सबसे पहले हम t को प्रूव करेंगे कि वो 1 1 है। हमने n से दो एलिमेंट्स ले लिए,
मतलब कि आपको डोमेन से दो एलिमेंट्स लेने हैं, उनकी इमेज इक्वल लेकर चलनी है और लास्ट में हम ये प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने x1 एंड x2 दो इमेजेस ली थी, उनकी इमेज को आपस में इक्वल शो कर दिया, इसको इस साइड शिफ्ट किया तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, देन tx1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या करा, ये कंडीशन हमें गिवन थी, जस्ट x की जगह हमने x1 माइनस x2 लिख दिया, यहाँ पर भी x1 माइनस x2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये किसके, ये जो t x1 माइनस x2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, मैंने 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो गया, हम इसको इक्वेट कर देंगे, ये हमारा 0 के इक्वल हो गया, इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। देन x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो आपका ये 1-1 प्रूव हो गया कि मतलब मैंने इमेज इक्वल मान के चल रही थी तो मुझे एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल मिल गए। अब आपको ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू आपको सिमिलरली आप ऑन टू भी प्रूव कर सकते हैं, tx इज इक्वल्स टू y। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देन फॉर एवरी y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी इनवर्स m देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x कोड दैट बिलोंग्स टू को डोमेन टी इनवर्स सच दैट, अब आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो थी n टू m, तो टी इनवर्स की बात करोगे तो किस तरीके से होगा, m टू n। तो यहाँ मैंने y ले लिया किससे, डोमेन ऑफ टी इनवर्स, तो डोमेन मतलब कि m हो गया, वहाँ से मैंने एक y एलिमेंट ले लिया तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा किससे, को डोमेन से। को डोमेन क्या है, n है, तो वहाँ से मैंने एक एलिमेंट ले लिया x सच दैट कि t इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर t इनवर्स है, इसका एक एलिमेंट लूँगी, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी, रेंज मुझे कहाँ मिलेगी, को डोमेन में। तो को डोमेन का एलिमेंट है x और डोमेन का एलिमेंट है y, तो t इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि अगर मैं इस t इनवर्स को इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा tx इज इक्वल्स टू y। वो जो लास्ट प्रूफ हमने किया वो किसका था, ऑन टू का था, तो 1-1 एंड ऑन टू हमने प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब कि टी इनवर्स जो है वो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वो 1-1 एंड ऑन टू है। नेक्स्ट मैं ये प्रूफ करूँगी कि टी इनवर्स कंटिन्यूस है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये मुझे गिवन था, और यहाँ पे मैं x की वैल्यू टी इनवर्स y पुट कर सकती हूँ, टी एक्स इज इक्वल्स टू y पुट कर सकती हूँ, अभी जो मैंने लास्ट में देखा, और मैंने इस m को इस साइड शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये 1/m हो जाएगा, और इस 1/m की क्वांटिटी को मैंने k के इक्वल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको k लिख दिया। तो अब ये आप डेफिनेशन देखो, मैंने अभी आपको बाउंडेड की डेफिनेशन बताई थी, तो वो कुछ इसी तरीके से तो था कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करनी होगी उसको आपको लेस देन इज इक्वल्स टू सम रियल नंबर शो करना है, और वो x होगा तो x की नॉर्म आ जाएगा, y होगा तो y की नॉर्म आ जाएगा, ठीक है, यही सेम डेफिनेशन थी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो टी इनवर्स है, टी इनवर्स को आपको यहाँ पर बाउंड कंटिन्यूअस शो करना है तो यहाँ पर टी इनवर्स आएगा, टी को करना है तो यहाँ पर सिंपल टी आएगा। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, बाउंडेड हो गया तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये कंटिन्यूअस है। अब कन्वर्स पार्ट क्या प्रूफ करेंगे, अब हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है, और जो कंडीशन मैं इस बार गिवन लेकर चली थी उसको मुझे प्रूफ करना है। तो अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों कंडीशंस मुझे मिली थी जब मैं ऑन टू प्रूफ कर रही थी, तो ये तो वैलिड है, तो मैं इन दोनों को यूज़ कर सकती हूँ। अब और मुझे प्रूफ क्या करना है कि मेरे पास ऐसा पॉजिटिव नंबर m होगा सच दैट कि m norm of x is less than is equals to the norm of in transformation for all x belongs to n। तो अब मुझे ये कंडीशन प्रूव करनी है। गिवन है कि टी इनवर्स कंटिन्यूस है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि टी इनवर्स कैसा होगा, बाउंडेड होगा। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट, तो ये दोनों चीज़ें मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो एक रियल नंबर के आपको ऐसा मिलेगा कि अगर बाउंडेड है तो मैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म को लेस देन इज इक्वल्स टू के नॉर्म ऑफ वाई लिख सकती हूँ। टी इनवर्स वाई की वैल्यू मैंने एक्स पुट कर दी, वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर टी एक्स पुट कर दी, जो मैंने आपको ऑन टू की ये दोनों कंडीशंस बताई थी, ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि अभी हमने फर्स्ट प्रूफ में ऑन टू में ये प्रूफ किया है। k को मैं साइड शिफ्ट करूँगी तो ये 1/k हो जाएगा, एंड बाकी चीज़ें एज इट इज़। 1/k को मैंने m पुट कर दिया जैसे कि मैंने फर्स्ट में पुट किया था, और ये आ गया लेस देन दिस, तो यही कंडीशन मुझे प्रूव करनी थी, तो कन्वर्स पार्ट भी मेरा प्रूव हो गया।
नेक्स्ट रिमार्क देखते हैं और ये रिमार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी एन एन डैश। इसका क्या मतलब होता है, आगे हम थ्योरम में यूज भी करेंगे इसको। दिस इज द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश। ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जो लिखा होगा उससे इसमें होगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश हो रही है। और अगर मैं ये बी एन एन डैश से कुछ भी लेती हूँ तो ये कैसा सेट है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बाउंडेड है तो वो कॉन्टिन्यूस भी है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लेती हूँ, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो बी एन एन डैश से बिलोंग कर रही है, तो वो कैसी होगी, बाउंडेड होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, लीनियर होगी। तो बी एन एन डैश इज द सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस गिवन है। ठीक है, एन आपका डोमेन हो गया और एन डैश आपका कोडोमेन हो गया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी जो भी हम लेंगे। देन थ्योरम है, if n and n dash are two non-linear spaces and b n and dash be the set of all bounded continuous linear transformation from n to n dash, then b n and dash is a Banach space with respect pointwise linear operator and norm defined as this। ये इस नॉर्म का हमने यूज Banach थ्योरम में भी किया था, बट वहां पर हम फंक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने वहां पर फंक्शन ले रखा था, बाकी सारी कंडीशन एज इट इज थी। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि एन एन डैश आपके पास नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, बी एन एन डैश जो है वो सेट है आपका बाउंडेड कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। देन आपको प्रूफ क्या करना है कि जो बी एन एन डैश है वो क्या है, एक बनाक स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे आप पॉइंट वाइज देखो, मैंने यहाँ पे एक नॉर्म की जो कंडीशन है, नॉर्म एक्स की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कैसे कि जो एक्स का नॉर्म होगा वो आपका लेस देन इज इक्वल्स टू 1 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ की एक्स की अब पॉइंट वाइज मैंने कुछ लिया हुआ है। प्रूफ क्या है कि बी एन एन डैश, वही मैंने जो गिवन था वो सब कुछ ले लिया कि बी एन एन डैश जो है आपका सेट है कॉन्टिन्यूस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, एन टू एन डैश हो रहा है। सबसे पहले मैं ये प्रूफ करूंगी कि जो बी एन एन डैश है वो क्या है, एक लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस को हम वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। वेक्टर स्पेस की कंडीशंस आपको पता है कि कैसे प्रूफ करना है। तो यहाँ से मैंने T1 एंड T2 ले लिया। ये T1 T2 क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्टिन्यूस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो T1 प्लस T2 x इज इक्वल्स टू T1x प्लस T2x। एंड सेकेंड कंडीशन जो होती है वेक्टर स्पेस की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, अल्फा Tx इज इक्वल्स टू अल्फा बाहर हो गया Tx। एज वी नो दैट, ये इंपॉर्टेंट है, इफ एस बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन लीनियर स्पेस टू अनदर लीनियर स्पेस। मेरा एक लीनियर स्पेस से दूसरे लीनियर स्पेस में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कराई है S, तो S भी मेरा क्या हो जाएगा, S इज इटसेल्फ अ लीनियर स्पेस। सो टू प्रूव बी एन एन डैश इज अ लीनियर स्पेस, इट इज सफिशिएंटली टू प्रूव दैट ये बी एन एन डैश क्या है, वो सब स्पेस है S का। अगर S लीनियर स्पेस है तो मैंने बी एन एन डैश को सब स्पेस प्रूव करना है S का। तो T1 एंड T2 आपने ले लिया बी एन एन डैश से। T1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एन टू एन डैश है, T2 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एन एन डैश है। जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन आप इससे लोगे उनका डोमेन आपका एन और को डोमेन ही एन डैश रहेगा। यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं वो उसका को डोमेन एंड डोमेन बन जाएगा। बी ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर ये बाउंडेड है तो K1 एंड K2 आपको बहुत ही इजीली मिल सकते हैं, सच दैट कि जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो उस पर्टिकुलर रियल नंबर से लेस होगी। दोनों के लिए हमने लिख लिया एन इक्वेशन नंबर 1। अल्फा एंड बीटा दो स्केलर्स ले लिए हमने फील्ड से, एंड सेम कंडीशन हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। यहाँ पर अल्फा के T1 के साथ मैंने अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा के साथ T2 के साथ बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल्स और मल्टीप्लाई बाय x, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा T1x प्लस बीटा T2x। ये आपका x ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया। इनइक्वालिटी लग जाएगी, अब मैं इनके नॉर्म्स को अलग अलग करके लिख रही हूँ तो इनइक्वालिटी आ गई। दिस इज इक्वल्स टू दिस अल्फा T1x बीटा T2x। नेक्स्ट स्टेप में मैंने अल्फा को बाहर कर लिया, उसका मोड बाहर आ जाएगा, और इसमें मैंने बीटा को बाहर कर लिया। तो ये जो कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x एंड अल्फा नॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो x प्लस वाई का जो नॉर्म है उसको मैं अलग अलग करके लिखूंगी तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में फिर इनइक्वालिटी आ जाएगी। जो T1 ट्रांसफॉर्मेशन था वो आपका किससे लेस देन था, K1 नॉर्म ऑफ x से। T2 ट्रांसफॉर्मेशन किससे लेस था, K2 नॉर्म ऑफ x से, क्योंकि T1 एंड T2 बाउंडेड थे। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ गई। मैंने नॉर्म ऑफ x को कॉमन लेकर इस तरीके से लिख दिया, तो इसका मतलब दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू दिस। देन अल्फा T1 प्लस बीटा T2,
दिस बिलोंग्स टू बी एन एन डैश। क्यों? क्योंकि अब आप देखेंगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो मुझे किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ से लेस देन मिल गई, तो मैं इसको बी एन एन डैश में लिख सकती हूँ। नेक्स्ट है देन बी एन एन डैश इज अ सब स्पेस ऑफ एस, और आप ये बोल सकते हो कि जो बी एन एन डैश है वो क्या हो गया, एक लीनियर सब स्पेस हो गया। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि बी एन एन डैश इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेटर विद द नॉर्म डिफाइंड एज दिस। तो बी एन एन डैश को आपने नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करना है, और किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में। नॉर्म कुछ इस तरीके से डिफाइन की गई है। तो जो नॉर्म लीनियर स्पेस की कंडीशंस थी वो सारी हम प्रूव करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू दिस। सो यहाँ पर जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ली है वो लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 ले ली। इसकी डेफिनेशन जो नॉर्म जिस तरीके से डिफाइन है वो यहाँ पर हमने ले लिया, फिर ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो दिस इम्प्लाइज दिस कि जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 मिलेगी। सेकेंड पॉइंट क्या था, अगर ट्रांसफॉर्मेशन 0 के इक्वल होती है तो टी भी जो होगा वो आपका 0 के इक्वल होगा। तो सपोज कर लिया ये वाइस वर्सा भी चलता है, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लगा दी, दिस इज इक्वल्स टू 0। इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, सुप्रीमम जो है आपका वो 0 आ रहा है, तो टी एक्स है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 0 के इक्वल आ गई है, दिस इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज दैट कि ये टी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो सारे ये आपके वाइस वर्सा चलेंगे। नेक्स्ट था आपका अल्फा जो का जो मोड है वो बाहर आ जाएगा, तो आपने डेफिनेशन की वैल्यू पुट कर दी। सेम यहाँ पर अल्फा को मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, अल्फा इस सुप्रीमम के इस साइड हमने लिख दिया, एंड ये डेफिनेशन फिर से आपकी नॉर्म ऑफ टी की बन गई। थर्ड कंडीशन आपकी प्रूव हो गई। फोर्थ इनइक्वालिटी की कंडीशन कि आप जब नॉर्म अलग अलग लिखोगे तो ये जो T1 प्लस T2 का जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू हो जाएगा। सो फिर हमने क्या करा, T1 प्लस T2 के जो नॉर्म है उसमें हमने जो आपका नॉर्म डिफाइन था वो पुट कर दिया। यहाँ पर T1 प्लस T2 आ जाएगा, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ पर जो T1 है इस T1 के लिए अलग से हमने डेफिनेशन को लिख दिया, T2 के लिए अलग से लिख दिया। तो ये T1 का नॉर्म है, ये T2 का नॉर्म है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये सारी कंडीशंस अब हमने नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रूव कर दी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेटर, जहाँ पे नॉर्म कुछ इस तरीके से डिफाइन हो। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि जो बी एन एन डैश है वो बिनाक स्पेस है, या फिर आप ये बोलो कि जो एन डैश है अगर वो कंप्लीट होता है तो बी एन एन डैश जो होगा वो भी कंप्लीट होगा। तो अब हम ये गिवन लेकर चलेंगे कि जो एन डैश है वो क्या है, कंप्लीट है। तो बनाक स्पेस की डेफिनेशन क्या थी कि कोशी सीक्वेंस जितनी भी होंगी, जिसको भी आपको बनाक स्पेस प्रूव करना है उसकी जितनी भी कोशी सीक्वेंस होंगी वो सारी कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो आप कोशी सीक्वेंस लेकर चलेंगे, टी एन ले लिया तो ये आपका किस में बिलोंग कर रहा है, बी एन एन डैश से लिया है, क्योंकि आपको इसी को कंप्लीट या फिर बनाक स्पेस प्रूव करना है। अब बस हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये वो जो टी एन आपकी सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो मैंने यहाँ पर आपको कोशी सीक्वेंस में बताया था कि दो सीक्वेंस अगर उनका डिफरेंस कम आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वो मतलब या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या होती हैं, कोशी सीक्वेंस होती हैं। या आप ये बोलो अगर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करते हो तो उसमें आपको दो सीक्वेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती, जिस भी सीक्वेंस की आप बात कर रहे हो उसका जो डिफरेंस है वो कम आना स्टार्ट हो जाए। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से देख लो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में जो आप सीक्वेंस लेकर चले थे वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है, तो ये आप इस तरीके से आइडिया ले सकते हैं। अगर मैं बाय डेफिनेशन की बात करूं तो x1 माइनस x0 वो पॉइंट होगा जिस पे वो कन्वर्ज हो रही है, और इसका जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात थी। अगर हम कोशी सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सएम और एक्सएन हमने यहाँ पर दो कोशी सीक्वेंस ले रखी हैं, जिनका जो डिफरेंस है वो देखो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। दोनों का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो यहाँ पर आप दो सीक्वेंस की बात करते हो, और बाय डेफिनेशन जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका नॉर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। वही सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। टी एन था तो हमने एक टी एम भी ले लिया, तो टी एम माइनस टी एन कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू दिस, एक्स हमने अलग से लिख लिया, इनइक्वालिटी लगा दी, क्योंकि अब मैंने टी एम माइनस टी एन के नॉर्म को अलग से लिखा है, एक्स के नॉर्म को अलग से लिखा है, तो इनइक्वालिटी आ गई बाय दिस। अब यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ से x ले रही हूँ और कोई भी मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन सपोज करो टी एन है, तो वो अगर मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ तो जो मुझे इसकी इमेज मिलेगी टी एन एक्स वो कहाँ पर मिलेगी, एन डैश में मिलेगी।
तो ये टी एन एक्स जो कोशी सीक्वेंस है वो मेरी किस में है, एन डैश में है। एन डैश कैसा है आपके पास, कंप्लीट है। सो देयर एग्जिस्ट टी एक्स दैट बिलोंग्स टू एन डैश सच दैट के लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एन एक्स इज इक्वल्स टू टी एक्स। तो यहाँ पर जो टी एन एक्स कोशी सीक्वेंस थी वो मेरी एन डैश पे थी। मेरा एन डैश कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट है इसका क्या मतलब है कि आपको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिसपे वो कन्वर्ज हो रहा हो, ठीक है, जब आप एन को इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करते हैं। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इट इज ऑब्वियस टी जो है वो लीनियर है, तो टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी एन एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। यहाँ पर बस हमने एक्स की जगह एक्स प्लस वाई सब्सटीट्यूट किया है, अलग अलग करके लिख लिया एक्स और वाई के लिए। तो और दोनों तरफ इसकी लिमिट भी हमने अलग अलग करके लिख ली। ये क्या आ गया, टी एक्स प्लस टी वाई आ गया। और टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी एक्स प्लस टी वाई। स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए देख लेते हैं। एल्फा हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक्स की जगह एल्फा एक्स पुट कर दिया। लिमिट आपकी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एल्फा आपने बाहर कर लिया, तो ये आपका क्या बन गया, टी एक्स बन गया। क्योंकि ये जो टी एक्स है दिस इज इक्वल्स टू व्हेन लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये हो गया। तो टी क्या आ गया आपका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। सिमिलरली आप टी को क्या प्रूव कर सकते हो कि वो बाउंडेड और कॉन्टिन्यूअस है। तो टी आपका कहाँ पे बिलोंग कर गया, बी एन एन डैश में। तो बी एन एन डैश में आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बाउंडेड होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि जो टी एन एक्स, ये जो कोशी सीक्वेंस थी वो एन डैश में बिलोंग कर रही थी। एन डैश कैसा है, कंप्लीट है, ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट से पता चला था कि एन डैश कंप्लीट है। मुझे बी एन एन डैश को कंप्लीट प्रूफ करना है, ये बनाक स्पेस प्रूफ करना है। तो इसका मतलब जो भी कोशी सीक्वेंस होगी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, उसको मैंने टी एक्स ले रखा था। अब मैं ये शो कर रही हूँ कि जो टी है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो बी एन एन डैश में बिलोंग कर रहा है। तो अगर मुझे ये इस टी को बी एन एन डैश में बिलोंग करवाना है तो उसकी जो भी कंडीशंस होती हैं उसको मुझे प्रूफ करना होगा। इसीलिए मैंने इसको लीनियर और बाउंडेड प्रूफ करा, ठीक है, कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो टी एन है वो इस पर्टिकुलर टी को कन्वर्ज कर रही है। फॉर दिस आपको क्या करना है, एक एप्सिलॉन ले लेना है। एप्सिलॉन जो है आपका ग्रेटर देन 0 होगा। बाय दिस टी एम माइनस टी एन करना होगा। इसका जो डिफरेंस है वो हमने लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। दिस इज इक्वल्स टू जो नॉर्म आपका होगा, मैंने यहाँ पे जस्ट एक्स लोगे तो यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, इसका यहाँ पे नॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, टी एम एक्स माइनस, इसको मैंने अंदर ब्रैकेट के ले लिया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब क्या करना है, लिमिट आपको एन को इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करना है। तो लिमिट आपकी आ जाएगी, एन को कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर एम लिखा हुआ है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गई, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हो गई। ये जो है वो किसको उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, अगर टी एन एक्स को मैं लिमिट इसकी टेंड कराती हूँ इन्फिनिटी को तो वो टी एक्स के इक्वल था, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी एंड बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। नाउ फॉर एम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एन नॉड है, x बिलोंग्स टू n सच दैट कि जो नॉर्म की कंडीशन थी वो हमें पता है, x का नॉर्म जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है। टी एक्स माइनस टी एन एक्स इज इक्वल्स टू, अब मैंने क्या किया यहाँ पर टी एम एक्स और टी एम एक्स को एक बार प्लस किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ पर मैंने टी एम एक्स ले रखा है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एप्सिलॉन बाय 2 आप कैसे पता करोगे कि मुझे एप्सिलॉन बाय 2 या एप्सिलॉन बाय 3 लिखना है। जितनी टर्म्स बनेगी उसके अकॉर्डिंगली चाहिए होता है कि मैं उसका जब सम करूँ तो मुझे एप्सिलॉन मिल जाए। तो यहाँ पर जब मैंने इनको अलग अलग ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, नेक्स्ट स्टेप में इनइक्वालिटी आ जाएगी क्योंकि उसके नोम को हम अलग अलग लिख रहे हैं। इसका नोम जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 के लेस देन था, सेम फॉर दिस। तो यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी के साथ चलेंगे और एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। और कंडीशन क्या मुझे प्रूफ करनी होती है कि कन्वर्जेंट है, इफ दिस माइनस दिस, ये आपका आ गया लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हेंस मैंने ये बोल दिया कि जो टी एन है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, टी को कन्वर्ज कर रहा है, और देन बी एन एन डैश इज कंप्लीट। तो
हमने बेसिकली करा क्या कि जो टी है वो BNN डैश में हमने पहले तो बिलोंग करवाया, कैसे उसकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करा के उसको लीनियर शो किया, बाउंडेड शो किया, फिर वो कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। बट उसको BNN डैश में बिलोंग कराने के बाद मुझे BNN डैश को कंप्लीट शो करना था, और वो मैं कैसे शो करती कि अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करे। तो यहाँ पर मैंने वही शो किया है कि जो TN है, जो आपका सीक्वेंस था, वो किसी पॉइंट टी पर कन्वर्ज कर रहा है, टी आपका BNN डैश में है, तो BNN डैश कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। Hence BNN डैश इज अ बनाक स्पेस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, अगर आपका n और ये n डैश दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो BNN डैश को हम BN लिखेंगे सिर्फ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिर्फ BN लिखा आता है तो इसका मतलब n ही आपका डोमेन है और n ही आपका को डोमेन है। इन अबव थ्योरम स्टेट्स, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ n इज अ बनाक स्पेस देन BN इज ऑल्सो अ बनाक स्पेस। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट की जो टॉपिक है वो है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, उसके बाद आएगा कॉन्जुगेट और डुअल स्पेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनके साथ उनकी थ्योरम्स को भी देखेंगे। इतने पोर्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो मैंने अभी तक डिस्कस किया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।